इतनी जल्दी आ गए? माया कॉलेज गई है क्या? आओ बैठो। नहीं, वो अपने कमरे में ही है। कल रात तो आपने जो गुस्से में कहना था कह लिया। करना क्या है? बहुत बड़ा मसला हमारे सरों पर खड़ा है। माया का रिश्ता टूट गया है और वो भी खानदान में। मंगनी टूटने की खबर ही जंगल में आग की तरह से खानदान के वलीद किसी को कुछ ना बताए, सारी जिंदगी एक गाली बन जाएगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। फिक्र कैसे ना करूं? फिक्र न कीजिए। जीना तो इसी बरादरी में है ना। तो आप चाह रहे हैं कि सीमा को फोन किया जाए? उसके बाद उसे बहैसियत दामाद कबूल करना मजीद मुश्किल में डाल देगा। तो फिर माया के लिए जल्द से जल्द कोई और रिश्ता ढूंढो। जो पढ़ाई वढ़ाई है वो, अगर उसका शौहर राजी हो, और इस बार सिर्फ मंगनी नहीं, उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन माया तो इज्जत से अपने घर की हो जाएगी। जल्दी कोई और रिश्ता भी तो होना चाहिए, मतलब, या फिर आपकी नजर में कोई है? वो लड़का जिसकी वलीद से लड़ाई हुई थी, वो कौन है? आप इस तरह से मोहल्ले भर को क्यों जमा कर लो? अंदर आके बात करें। हाँ तो होने दो। लोग जमा हो रहे हैं, अंदर आए बात करें। होने दो जमा। कि कैसे लोग हैं उनको भी तो पता चले ना तुम्हारी असलियत। हाँ, अब बड़ी शरीफ बन गई फिर। जब दोनों हाथों से हमें लूट रहे थे तब उसे बार बार कॉल करना, मैसेजेस करना, एक मंगनी शुदा लड़की से दोस्ती करना होता। और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। ये सब धोखा देना नहीं कहलाता। ये तो खुदा ही जाने कॉलेज में उसको किस किस तरह से तंग करता होगा। 1 मिनट, ज्यादती कर रहे हैं आप। बेटी को बीच में मत लाइए आप। सब में आपकी बेटी भी की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें भराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पैदा हुई थी तुम। थर्ड वर्ल्ड कंट्री यहाँ से निकल गई थी ना, वापस थोड़ी आना था। करते हो सुपरस्टिशंस की बात आप नहीं करो। कैसी सुपरस्टिशन में बिलीव? उसकी मूवी थी एंगेजमेंट किसी और से। काली बिल्ली आपका रास्ता काटे ना तो अगले सेकंड कुत्ते की मौत मर जाए। लेकिन मेरे साथ सीन कर रही थी। वरना यूं तो कोई टिकटॉकर नहीं बन जाए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कहते हैं कि Because I love you. Hi guys, this is me. सुबह ही हो जाएगी करते करते। ये नहीं पता था कि तुम में इतना टैलेंट है। म्यूजिक भी जो है कहीं ना कहीं इट्स बैक बाय साइंस। बस गिटार बजा रही। ये एंट्रेंस एग्जाम सर पे है और कोई चीज़ पसंद नहीं है तो थोड़ा सा इसको लो के रखना है। गिटार यू प्ले। Well, this is a golden chance to record your audition. मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने मिनिस्टर दोस्त की, वरना ये बड़ा सी बन जाएगा। सिर्फ मेरा हक है तुम्हारी जिंदगी कर, तुम्हारे एक एक सांस पर कि इसको एडमिशन दे दो। चले थे आप लोग। मैंने पैदा किया है तुम्हें। अब्बा क्या हो गया? मेरी जिंदगी ना मुझे बहुत अच्छे एक्टर हैं आप। इट्स अ ब्रेसलेट। यहाँ पे 50 लड़के जिनके पास डिग्री है ना, उन सब पे वली की पर्सनालिटी भारी है। आप में आ जाओ प्लीज। मिस्टर विजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार बस माया को तुम कहते ना कि मैं उसका लैब में वेट करूंगा। तो उसकी जिंदगी में कोई और उससे एक बार पूछ तो लो कि वो अट्रैक्टेड है भी या नहीं हो सकता। आशिकी का भूत चढ़ा है। पसंद करता हूँ मैं माया को। लगी सवार सर पर। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? अब्बा और दादी ना इतने गुस्से में थे। पूछा ना कि तुम किसी ऑफिस के जरूरी काम से गए थे इसलिए नहीं आए। कहते ना कि अपने स्टूपिड दोस्तों के साथ बाहर गए थे। अगर तुमसे पूछे ना तो तुम भी यही कहना फाखिर मुझे बातें सुनने को मिलेंगी, वरना मेरी शामत आ जाएगी। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ना चुप क्यों? क्या हुआ? सब तुम उसके लिए इतना रो रहे हो?
ये रिश्ता एक लॉटरी की तरह है जिसे वो पूरे खानदान में दिखाना चाहते हैं। वो मेरी जिंदगी में क्लाइमैक्स क्यों डाल दिया, पता नहीं है खुदा। वही फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी हूँ। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और शक्की इंसान है, उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी
की बात भी ना सुने, लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मोम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और शक्की इंसान है, उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने, लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मोम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं
कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और शकी इंसान है। उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देते हैं। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और शकी इंसान है। उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और
मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और शक्की इंसान है, उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की।
वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और शकी इंसान है। उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और शकी इंसान है। उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना।
तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मोम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और शक्की इंसान है, उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मोम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे
करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी की हुई है, बहुत जल्द उसकी शादी भी हो सकती है। उसके डैड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और शक्की इंसान है। उससे लगता है कि उनकी बेटी पढ़ने नहीं ऐश व इशरत करना चाहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो गाइस आप देखना चाहते हैं कि कब ये एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तड़प रहे होंगे और बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और इस ड्रामा सीरियल परवरिश में आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। माया के डैड कभी भी उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाते, लेकिन उसका जब किसी अच्छी जगह पर रिश्ता होता है और वो लड़का खुद उसे इजाज़त देता है पढ़ने की, तो वो कहती है अपने डैड से कि अब तो मुझे मेरे फियांसे ने भी इजाज़त दे दी है डॉक्टर बनने की, तो आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे सकते। इस तरह उस लड़के के कहने पर इसे इजाज़त मिल जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं ऊपर तुम्हारे एतमाद करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दे रहा हूँ और मेरा ये भरोसा कभी भी मत तोड़ना। तो वो अपने डैड से वादा करती है और कहती है कि वो किसी भी ऐसे वैसे लड़के से बात नहीं करेगी और मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर देगी, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका शौक़ है और वो डॉक्टर बनकर रहेगी। इसी तरह वली के मॉम एंड डैड भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता। उससे अपने पैशन से इतना प्यार है कि वो हर जगह सिर्फ उसे यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका गिटार ही उसके साथ हो और वो किसी की बात भी ना सुने। लेकिन वो फिर भी अपने डैड के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं करता और अपने चाचू लोगों के घर आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देते हैं। और उससे पहले ही नज़र में माया बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल वो डिसेंट सी लड़की होती है और अपने काम से काम रखती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वली और उसकी कज़न की दोस्ती माया से हो जाती है और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वली को उसका कज़न जब बाइक चलाना सिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है। वो बाइक लेकर सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन अभी उसे अच्छे तरीके से बाइक चलाना नहीं आती थी, तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होता है। तो वली की कज़न की मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें कितना मना किया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये सब उसे करवा डाला। उसके डैड पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करवाने की, लेकिन वो बात नहीं सुनता और कहता है कि उसको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था, मैंने तो उसको सिखा दी। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि माया और वाली में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई है। उसने अपनी अभी तक कोई बात इससे शेयर नहीं की। वाली की कज़न उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें माया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए तुम उसके साथ किसी को नहीं देख सकते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसके डैड ने उसकी कहीं पर मंगनी